हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6th क्लास है और अरेंजमेंट है मेरा। तो आज हम लोग जो है, देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम लोग अपनी हिस्ट्री को प्रारंभ करेंगे। हमारे अतीत फर्स्ट आपकी बुक है, सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। तो अगर बहुत से बच्चे हैं कि अगर नहीं भी लाए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, सबके पास बुक है, अपने पास पड़ोस में देख लीजिएगा। क्लियर है? चैप्टर आपके सामने मिलेगा, ध्यान दिए सभी बच्चे। हमारे अतीत हमारी बुक है, 6th क्लास में इतिहास की बुक है, हिस्ट्री की बुक है हमारे अतीत, और उसी का पहला चैप्टर है। और उसी के पहले चैप्टर में हम लोग आपका देखते हैं, ठीक है, क्लियर। और इसी पहले चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे थे प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहां और कैसे, इन सब चीजों को हम लोग आपका देख रहे हैं। अब जो भी हमारा चैप्टर शुरू होता है वो किसी न किसी स्टोरी के साथ हम लोग उसको प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं। रसीदा का सवाल है। रसीदा आपकी तरह एक विद्यार्थी है जो 6th क्लास में पढ़ती है, देखिए, और उसके मन में एक विचार है, वो कुछ सोचने लगी। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। आप भी कभी कभी मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते होंगे, दादाजी के हाथ में, पापा जी के हाथ में या मम्मी के हाथ में कभी आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, या के सामने के पड़ोसी के अंकल, जो ताऊ चाचा लोग हैं, वो लोग अखबार पढ़ते हैं। तो उसकी भी अचानक वो अखबार पढ़ने लगी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी, सुर्खी मतलब होती जो खबर है, उस पर पड़ी। कह रहे हैं कि 100 साल पहले वह सोचने लगी कि क्या कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। अब एक खबर छपी थी 100 साल पहले ये हुआ। तो अब मुझे बताइए, आप कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ? 100 साल पहले किस तरह की चीजें हो रही हैं? क्या आप पता कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आज से 100 साल पहले क्या हो रहा था, किस तरह की चीजें थी? तो आइए इस विषय के साथ, यही वाक्य रसीदा के सवाल के साथ, और हम आगे बढ़ते हैं और पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या आखिर में ये संभव है। क्या हम ये बता सकते हैं कि आज से 100 साल पहले क्या हो रहा था, किस तरह की चीजें थी? आइए इनको देखते हैं। अब सबसे पहले है कैसे पता लगाएं। अब आपको कैसे पता लगाएं इसके विषय में पढ़ेंगे कि कैसे पता चलता है आखिरकार। देखिए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, ध्यान दीजिए, अगर आपको यह जानना है कि कल क्या हुआ था तो आप क्या कर सकते हैं? आप रेडियो सुन सकते हो, आप टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। आप जानते हैं कि देश और दुनिया की खबर के विषय में, भारत के खबर के विषय में, राज्य की खबर के विषय में आप अखबार के माध्यम से, आप टीवी न्यूज के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और आज के समय में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपके बहुत सारे ऐसे आपका सोशल प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम लोग ये जान सकते हैं कि आखिर कल क्या हुआ था। इन चीजों को पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के से बात कर सकते हो जो उस समय की स्मृति याद हो। अगर हम मान लीजिए कोई बच्चा छोटा है, वो पूछ ले, क्या बताइए 2019 में कोविड आया था और कोविड में क्या हुआ था, क्या आप जानते हैं कोविड में क्या हुआ था? तो ये सारी चीजें किसको पता होगी? जिसने वो स्मृति, वो दृश्य, वो चीजें आपकी देखी हैं, वही तो बता पाएगा कि आखिर में उस समय क्या हुआ था। यानी कि जिसको उस समय की स्मृति होगी, जिस समय उस समय का याद होगा, वो ही आपको बता पाएगा कि पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था, यह कैसे जान सकते हैं? आप क्वेश्चन तो मेन ये है कि बहुत समय पहले क्या हुआ था, इसके विषय में हम कैसे जानेंगे। तो यही आपका रसीदा का सवाल था और इसी सवाल की खोज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हम चीजों को देखते हुए, पढ़ते हुए चलेंगे। आइए अब देखिए, ध्यान देंगे, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी कि जो पास्ट है उसके विषय में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, आइए। अतीत यानी कि जो पास्ट है, जो समय बीत गया, हम उसको क्या बोलते हैं? अतीत। यानी कि जो समय आपका चला गया, बीत गया, वो हमारा अतीत है। क्या उसके बारे में हम जान सकते हैं? तो हाँ, जान सकते हैं। देखिए, लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगाया है और ये प्रश्न चिन्ह कहता है कि हम जान सकते हैं, तो हाँ या ना में इसका आंसर होता है। तो हम कहेंगे हाँ, हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे
क्या जान सकते हैं? लोग क्या खाते थे, कैसा कपड़ा पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों और पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल हम कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, और कौन सा नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। यानी कि हम वो सारी चीजों को पता कर सकते हैं जो लिखा है। यानी कि उस समय लोग क्या खाते होंगे, यानी कि आज से 100 साल पहले। क्लियर है? और कैसे पशु पालते थे, शासक कौन था, व्यापारी कैसे थे, शिल्पकार कैसे थे, पुरोहित यानी कि जो पंडित हैं जो पूजा करते हैं वो लोग कैसे थे, और उस समय के बारे में हम, और बच्चे जो थे कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से गीत सुनते थे, तो इनके विषय में हम जान सकते हैं। तो अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए क्या अतीत के बारे में हम जान सकते हैं, तो हाँ, हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जी ऐसी नथु वाला, क्या नाम है आपका? अभिमन्यु। ठीक है बेटा अभिमन्यु, आप पढ़ेंगे? यस सर। ठीक है, तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? आप यहाँ से शुरू करें, ज्यादा अच्छा होगा। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1+2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखिर शिकार भी करते थे। बैठ जाइए, आपको दूसरा बच्चा माइक ले बेटा। और बच्चा कोई? शाबाश, खड़े हो जाइए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? वंदना। ठीक है बेटे वंदना, आप पढ़े, धीरे धीरे पढ़ना है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ।
ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। बैठ जाइए बेटा, माइक ऑफ कर लें जी, ऐसी नथु वाला। अब देखिए, तो आपने इतना देख लिया कि अतीत के बारे में, यानी कि जो पास्ट है, जो समय बीत गया है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो हम क्या क्या चीज जान सकते हैं, ये हमने इतना जानने का प्रयास किया अभी तक। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज हमारे पसंद की, ये तो ठीक है कि हमको पता चल गया कि हम पास्ट के बारे में बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछ ले, देखिए यहाँ कहानी जो शुरू हो रही है चैप्टर में, वो आदि मानव काल से समय से शुरू कर रहे हैं। यानी कि आरंभिक मानव अगर शब्द कहीं आपको मिले, आरंभिक लोग, यानी कि जब मानव होमो सेम्पेस बना आपका, तो उस समय वो कहाँ रह रहा था, किस तरीके की वो चीजों को खाता था, कैसे वो आपके फसलों को आपका प्रिजर्व करते थे, किन जानवरों का शिकार करते थे, कहाँ रहते थे, इन सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देख रहे हैं कि लोग कहाँ रहते थे। अब सबसे पहले बात करें लोगों की, तो मानचित्र 1 प्रश्न नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक, आइए सबसे पहले नर्मदा नदी पर चलते हैं। तो एक जनरल सी चीज है कि नर्मदा हमको पता चलना चाहिए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। ठीक, ये देखिए, ये भारत का मैप है, वापस ध्यान दीजिए, क्लियर है। और ये विंध्या पहाड़ियां, विंध्या के नीचे आप देखेंगे यहाँ अमरकंटक है। और ये वर्तमान जगह अगर आप इसको देखोगे, ये आपका मध्य प्रदेश आपको पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एमपी फिलहाल ये मिलेगा आपको। तो नर्मदा कहाँ पड़ेगी? एमपी में। ठीक, ये एमपी वाला पार्ट है। तो ये है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, क्लियर है। तो नर्मदा नदी के आसपास का जो रीजन था, नर्मदा नदी, ये विंध्या वगैरह पहाड़ी हो गई, ये जो रीजन है सारा, यहाँ आरंभिक मानव के रहने के कुछ एविडेंस, कुछ साक्ष्य हमको मिले हैं, जिन बेसिस पर हम लोग कहते हैं कि जो आरंभिक मानव था, इनिशियल स्टेज का, जो आपका आदि मानव जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, और कहीं कहीं आरंभिक मानव जो लिखा जाता है, उनका रहने का निवास स्थान यहाँ बताया जाता है। क्लियर है? आपको पता लग गया नर्मदा नदी कहाँ है, क्लियर है। देखिए, नर्मदा नदी का पता लगाओ, और कह रहे हैं कि कई लाख वर्ष पहले, यानी कि कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन लाखों साल की बात है, पहले की बात है, कि लोग इस नदी के तट पर ही रह रहे थे। तट यानी कि जहां पर नर्मदा नदी आपका बहती है, नर्मदा, और नर्मदा के पास पड़ोस का जो रीजन है, उसमें लोग रह रहे थे। देखिए, मैं आपको बता दूं, गंगा के समान ही नर्मदा नदी का हमारा जो है आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बड़ा महत्व है। क्लियर है? नर्मदा नदी का, जिस तरह से हमारे यहाँ गंगा बड़ी आपकी पूजनीय और पवित्र मानी जाती है पूरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में, उस तरीके से ही नर्मदा को भी बड़ा पूजनीय और आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्लियर है? और आपका नर्मदा आपका परिक्रमा भी होती है। ठीक, ये थोड़ा सा मैंने अलग पहलू बताया जो आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए। चलिए, तो कह रहे हैं कि लाखों वर्ष पहले लोग इसके तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से, यानी कि इनिशियल जो लोगों में से कुछ लोग कुशल संग्रहक थे। संग्रह का मतलब जानते हो? जो कुछ चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं, कुछ चीजों को स्टोर कर सकते हैं, कुछ चीजों को संरक्षित कर रख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? कुशल आपका संग्रहक। क्लियर है? अब मान लीजिए पहाड़ों में कितना अच्छा कुशल संग्रहक है। आप देखते हैं किस तरीके से मक्का को संग्रह करके रखते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उनको टांग देते हैं घर में, ऐसी प्रिजर्व रहती हैं बहुत लंबे समय तक। आप बहुत अच्छे से आपका परिचित होंगे। क्लियर है? अब मटर के दाने होते हैं हमारे यहाँ, आपके मटर होती है, उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं। क्लियर है? वैसे तो आपकी फंगल लग जाती है, उन्हें फंगे लग जाती है, लेकिन हम उनको प्रिजर्व करते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग थे जो बहुत अच्छे से आपका चीजों को कुशल तरीके से संग्रह करते थे, और जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी कि जानते थे ये चीज किसमें के काम आती है, किसके हम कंद मूल खा सकते हैं। बच्चों, कंद मूल का मतलब होता है जड़ और तना खा सकते हैं, किसके हम फल फूल खा सकते हैं। तो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पाद का यहीं से संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे। और वे जानवरों का आखेटक
बहुत बार शब्द मिलता आखेट, आखेटक इसका मतलब होता है शिकार करना, तो वो बहुत सारे जानवरों का शिकार भी करते थे। क्लियर है? तो ये 6 क्लास के हमारे अतीत फर्स्ट बुक का पहले चैप्टर को हमने कुछ चीजों को पढ़ने का प्रयास किया है। क्लियर है बच्चों? अब सेकंड चैप्टर जो आपका सेकंड लेक्चर होगा इसके बाद, वो मेरा ही है, लेकिन वो क्लास आपकी 7th होगी। क्लियर है? ये क्लास 6 का था, अब क्लास आपकी 7th है, तो 7th क्लास वाले बच्चे बैठ जाएं। नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा अभी कुछ ही मिनटों के बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल इस लेक्चर में कक्षा 6 के लेक्चर में यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।